जा रहा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का तरीका। तो एग्ज़ाम में ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही आता है, लोग छोड़ देते हैं क्योंकि सबका हमें वर्गमूल और घनमूल सबका याद होता नहीं है, निकालना पड़ता है। लोगों को रूल पता ही नहीं है, पता भी है तो इतना टफ तरीके से, इतने कठिन तरीके से बताया गया है, समझ में नहीं आया उनको। समझ में आया भी है तो भूल गया। आज हम बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। पहले एग्जांपल ले लेते हैं 19,600 19,600। इसका दो तरीके से, एक फैक्टर करके एक डिवाइड करके। तो पहले फैक्टर वाला रूल देखते हैं। 19,600 के कितने फैक्टर होंगे करके देखिए। 2 से काटो, ये हुआ। एक फैक्टर हुआ तो कितना आया? ऐसे मत करो, डायरेक्ट कर लो, क्यों क्या ज़रूरत है इस तरह का। 19,600 है तो 9 18 9800 आया, एक दो हुआ, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 चौको 8, 2 9 18 4900 आया, दूसरा 2 हुआ, फिर 2 से डिवाइड करो, 4900 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 50। ठीक है, अब 24 50 को भी 2 से डिवाइड करो, 1225। अब 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 50 25, 5, फिर ये 5 से कटेगा, 5 चौको 20, 5 9 45, 5, अब 49 का 7 × 7 हो गया। फैक्टर करने का तरीका आपको कई सारे हैं, शायद चाहे इस तरह कर लो या बेटर होगा एक कॉलम बना के वहीं से करते चले जाओ। देखो फैक्टर करने पे ये आया, कितनी बार आया? 4 बार 2 आया, 2 2 का पेयर बना ली, ये 5 है, ये 7। जब हम इसका √19,600 करेंगे तो 4 बार 2 है, ये 2 बार 2 हो जाएगा, 2 बार 5 है, 1 बार 5 आएगा, 2 बार 7, 1 बार 7 आएगा, 2 दूनी 4, 5 20, 20 7 140। ये आंसर आ गया वर्गमूल। ये था फैक्टर विधि से। अब डिवाइड करने वाला रूल्स बताते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रयोग करना है वही काम आता है एग्जाम में। एग्जाम में हमें डिवाइड वाला रूल ही काम आता है, लेकिन ये अभी छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर बड़े बड़े एग्जाम्पल हम कराएंगे। ऐसे बना लो, अब टेबल ऊपर बना लो। अब इसको पीछे से 2 2 का पेयर बना लो, 2 0 96, एक अकेला बचा। अब ध्यान दो, ये जो बचा है इधर एक सिंगल डिजिट है, 2 होता तो भी हम वही करते। एक को किसी ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या आप यहाँ रखेंगे जिसका स्क्वायर करने पे या तो 1 आए या तो 1 से कम आए, तो यहाँ पे 1 आ ही जाएगा। आप यहाँ समझ लो, आगे और डिटेल समझाएंगे। ये 1 बार जाएगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। 1 आ गया, अब ये 1 से कट गया, 96, 2 ही डिजिट उतारेंगे, बाद का 2 छोड़ दो। अब यहाँ पे फिर से आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। हमेशा ये करना है इस रूल में, भाजक और भागफल को जोड़ लेना है। यहाँ पे है 96। अब हमें 2 के सामने कोई ऐसी संख्या यहाँ लगानी है जिससे हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 96 आ जाए या 96 से थोड़ा सा कम हो। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 20 चौको 100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 20। पहले हमें 0 लेके चलना पड़ेगा, एक मन में अपनी कंसीडर कर लेना, ये रूल समझ लेना। यहाँ 20 मान लो, 20 पंचे 100, 5 बार जाएगा 100, जो कि 96 से ज़्यादा, तो 5 बार नहीं जाएगा, सीधा 4 बार ले जाओ।
ऊपर 4 लिख दो, ठीक है। इतना यहाँ पे हमेशा याद रखना। यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ भी 4 ही लिखेंगे। जो यहाँ पे हम ले गए जितनी बार जो भागफल आया वही हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2400 को 96, 96 पूरी तरह कट गया, डबल जीरो बचे यहाँ पे, एक जीरो उतार लेंगे, 140 इसका आंसर आ गया। थोड़ा टफ एग्जाम्पल करा था। डस्टर कहाँ गया? एग्जाम्पल है 91 77 64 917764। अब इसमें फैक्टर थोड़ी कर पाओगे, इतना बड़ा 6 डिजिट की संख्या है, वो भी 9 7 जैसे बड़े इसमें डिजिट्स हैं। कितनी बार काटोगे? 2 से काटते जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे बाग वाली विधि का प्रयोग होगा। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। सबसे पहला रूल, पीछे से 2 2 का पेयर बना लो। इसमें 6 डिजिट है, बराबर से पेयर बन गया। अब हमने क्या बताया था, जो पहला पेयर आएगा, चाहे वो यहाँ पेयर है 2 संख्याएं, अगर 1 था तो हम 1 को लेते थे, 2 है तो 2 को लेके चलेंगे। 91 है, 91 को के लिए हमें ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी होगी, ऐसी संख्या से भाग देना होगा जिसका स्क्वायर 91 हो या 91 से कम हो, ज़्यादा ना हो और इमीडिएट कम हो। बहुत कम भी ना हो कि चलो 2 कर दो, 2 दूनी 4 हो जाए, 91 से कम तो है, इतना कम नहीं चाहिए। अब देखो 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, जो 91 से ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, 91 से जस्ट कम है। 9 का ही करना है, 8 का नहीं करना, 8 ज़्यादा कम है। 9 को कर दिया, कितनी बार यहाँ पे सेम जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखना, ये और ये दोनों इक्वल रहेगा हर एक बार। यहाँ पे 81 आ गया, अब इसको माइनस कर दो, यहाँ पे 10 बचा। उसके बाद हमें 2 ही अंक लेने हैं, एक ही पेयर लेना है, ये आ गया। अब देखो हमने क्या बताया था, ये और ये जुड़ेगा अगले 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 चरण में, अगले स्टेप में। 9 9 18 जुड़ गया, 18। इसके बाद एक और संख्या हमें यहाँ पे लेनी है, जो संख्या लेंगे उतनी ही बार यहाँ पे जाना होगा। हम पहले कंसीडर करेंगे 0, मान लो हमने 180 लिया है और हमें 1077 को काटना है, उससे कम ही हो, ज़्यादा ना हो। तो 180 अगर हम लेते हैं और सपोज दैट 180 ले लिया और 18 पंचे 90, 5 बार जाएगा, चलो 5 बार लेके जाते हैं, ये हो गया 0, 900 आया। अगर 6 बार लेके जाते हैं 1080, हाँ 1080 और ये 1077 है, 80 3 ज़्यादा हो गया, तो हमें 6 बार नहीं 5 बार ही ले जाना होगा। समझ में आ गया क्यों 5 बार ले गए? क्योंकि हम यहाँ पे 0 मान के चलेंगे पहले अपने मन में, या रफ साइड में, रफ पेपर में, और हम ले जाएंगे 6 बार। जब 6 बार ले जाएंगे 1080 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसको मतलब 5 ही बार ले जाएंगे। 5 बार ले जाने पे 0 90 900 हो गया, जो 1077 से कम है, 5 बार ले गए। अब हमें रूल क्या बताया था, हमेशा यहाँ गलती कभी मत करना, जो यहाँ पे आया वही यहाँ पे आँख बंद करके उतार दो। भले हम पहले 0 मान के चल रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल आया, जो 1077 से थोड़ा सा कम था, 5 बार गया तो 5 यहाँ पे उतार देंगे। कर दो 55 25 5 कर दो डिवाइड, 55 25 के 5 कैरी 2, हासिल आया 2, 18 पंचे 90, 2 92, 925 आया, 5 2 2 5 152 आया। अब फिर हम क्या करेंगे, वही करेंगे, वही कहानी शुरू करेंगे। 185 यहाँ पे आया था, अब 5 जुड़ेगा, यहाँ 9 में 9 जोड़ के 18 किए थे, लेकिन जब यहाँ 185 है तो इसमें सेकंड पद में दूसरा जोड़ेंगे, 190 आ गया। अब फिर वही कहानी करेंगे, यहाँ पे 152 था, ठीक है, 190 152 छोटा है तो जाहिर सी बात है हमें 64 भी 64 भी उतारना पड़ेगा।
अब हमने क्या कहा था, यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है और वही संख्या यहाँ रखनी है जिससे ये कट जाए, लेकिन यहाँ पे हम पहले 0 मान के चलेंगे रफ साइड में। ये हमने बताया था रूल आपको, करके देखते हैं। डस्टर गायब पता नहीं कहाँ है। 1900 0 मान के चलते हैं। कितनी बार जाएगा ये? 15,000 है, ठीक है। 1900 में अगर हम 10 से गुणा करते हैं 19,000 हो जाएगा, तो 10 से नहीं करना है, 9 से करके देखते हैं। 17,100, 9 से भी नहीं करना है, फिर 17,100 ज़्यादा हो जाएगा, 8 से करके देखते हैं। 15,200 आ गया ना। 8 से करने पे 15,200 आया, जो कि 15,264 से कम है। जब हम 8 से गुणा करें 1900 कम मान के, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। लिख जा भाई, 8 कर दिए। यहाँ पे भी हम वही उतारेंगे, ये रूल बताया था यार। मार्कर का क्या करूँगा, हद है यार। 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया। एक मिनट चेंज करता हूँ। यहाँ पे 1900 में जब 8 से मल्टीप्लाई किया था 15,264 से कम आया था, ठीक है सर। तो यहाँ पे 8 हम लिख देंगे और वही 8 यहाँ उतार देंगे। कर दो, 8 अठाई 64, 4 हासिल 6। तो ये पूरा जब गुणा करोगे 15,264 ही आएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, 958 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल कराते हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इससे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कराने की कोशिश करते हैं। एक नया नंबर हमने ले लिया 39,0,625 390,625। इधर तो चल जाएगा। देखो 390,625। अब यहाँ पे करते हैं, 2 का पेयर बना लो। बचा क्या? 39 एकदम किनारे बचा हुआ है ना। अब 39 यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे 39 या उससे कम आया। सीधी सी बात है, 55 25 होगा, 7 36, 7 7 49, 7 पे 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 लेंगे। यहाँ 6 बार गया, यहाँ आया 36। अब माइनस करो, 3 आया, ठीक है सर। अब 2 संख्या आगे की उतार लेंगे, 306 आया। यहाँ गया 6 बार, हमने क्या बताया था, 6 और 6 जुड़ जाएगा अगली बार में, 12 हो गया। अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या 12 के आगे जोड़नी है जिससे पूरा डिवाइड हो जाए या इससे थोड़ा सा कम हो। तो हमने क्या बताया था तरीका, हम 0 कंसीडर करके चलेंगे। 120 हमने मान लिया, और अब 120 को मल्टीप्लाई करो 306 में। 3 बार अगर जाएगा 360 हो जाएगा। तो जाएगा कितनी बार? 2 ही बार जाएगा, क्योंकि अगर हम 3 बार ले जाएंगे 12 3 36, 360 हो जाएगा, जो 306 से ज़्यादा हो जाएगा। और 2 बार करेंगे 240, 306 से कम है, काफ़ी कम है, लेकिन क्या करें 3 के बाद 2 ही तो आता है। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही 2 उतारेंगे, क्योंकि यहाँ 2 लिया तो यहाँ भी 2 उतारेंगे। 122 दूनी कितना होता है? 244 आया, कितना? 2। यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, 62 आया ना। अब फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, 25 उतार लेंगे यहाँ पे। अब
122 आया था, 6 में 6 जोड़े थे, 6 में हमने 6 जोड़ा तो 12 आया था, 122 में 2 जोड़ेंगे, 122 और 2 कितना हो जाएगा, 22 2 24, 124 हो गया। अब फिर वही कहानी हम करेंगे, 124 के आगे कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे पूरा कट जाए, ठीक है। तो हम पहले 0 से करते हैं, 0 मान के चलते हैं। अब 1240 है, इसमें कितने से गुणा करें कि 6225 से कम आए। चलो अगर हम इसमें करते हैं 5 से, तो पहले 6 से करेंगे, 0 4 हासिल 2, 12 72, 2 74, 7440 ज़्यादा हो गया, तो 6 से नहीं करेंगे, इसका मतलब 1240 बड़े 5 पे करके देख लेते हैं। 5 में 5 चौको 20, 0 हासिल 2, 12 में 60 2 62, 6200 आया, और यहाँ 6225 था, इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 उतार लो, और जो यहाँ जाएगा वही यहाँ भी आएगा, गुणा कर लो, 55 25 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22, 12 पंचे 60 तो 62, पूरा का पूरा कट गया, आंसर आ गया 625। समझ में आया कॉन्सेप्ट? एक और एग्जाम्पल करा दें, एकदम समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल है 12 60 25, ठीक है। इसका हमें वर्गमूल निकालने को बोल दिया, ठीक है। करने लगा मैं 5 से डिवाइड, लंबा चौड़ा टाइम जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो रूल था पीछे से 2 2 का पेयर बना लो। आखिरी पेयर कौन सा है, आखिरी मतलब पहला, उधर से आखिरी इधर से पहला, 12 आया। अब 12 के लिए ऐसी कौन सी संख्या होगी, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो 4 रखेंगे नहीं, 3 तरीका 9 होगा, 3 यहाँ पे लिखा तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, इतना याद रखना, 3 बचा। अब 3 जब आया शेष, तो उसके बाद दूसरा वाला जोड़ा उतार लेंगे, 360 हुआ। अब दूसरा रूल हमने क्या बताया था, हाँ इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लिया, 6 आया। अब हम 6 के बाद ऐसी कोई संख्या यहाँ रखेंगे, वही संख्या यहाँ भी रखेंगे, जिससे 360 कट जाए, ठीक है। तो यहाँ तो ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर हम 6 बार ले जाते हैं और यहाँ भी 6 लिखते हैं, 6 6 36, नहीं 6 नहीं होगा। चलो वही रूल, पुराने रूल से करते हैं, हमें पता है 65 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जैसे 60 लेके करते थे, 60 में कितने से गुणा करें कि 360 या उससे कम है। अगर हम 60 में 6 से करते 360 आ जाता, ठीक है, 636। लेकिन अगर हम 6 से यहाँ करते, 6 यहाँ लिखते, 6 यहाँ भी लिखना पड़ता, फिर ये 66 गुणे 6 हो जाता, ये ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए हमें 5 से करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये मैंने अभी क्या कहा, 60 में अगर हम 6 से गुणा करते तो ये 360 हो जाता, लेकिन अगर हम 6 से यहाँ गुणा करते, ठीक है, तो यहाँ भी 6 रखना पड़ता, फिर 66 गुणे 6 हो जाता, और ये हो जाता 396, ज़्यादा हो जाता, तो हम 5 से करेंगे, ठीक है, 5 से करेंगे। यहाँ भी 5 ही लिखा जाए, क्योंकि यहाँ 5 लिखा था। 55, हाँ चलो 55 25 के 5 हासिल 2, 5 36 2 32, 325 है, ये बचा 5 और ये बचा 3, 35 5 40 20 60, 3525। अब आगे क्या करना है, ये 65 था, इसमें इसको जोड़ लो, 65 5 70 हो जाएगा, 70। अब इसके आगे भी हमें ऐसे कोई संख्या रखनी है जिससे या तो पूरी तरह कट जाए, या तो पूरी तरह कट जाए, या तो इससे थोड़ा सा कम हो। 70 में जैसे 70 में हम 0 कंसीडर करके चलो, 700 गुणे, अगर हम 5 बार ले जाते थे 3500 आता था ना, ठीक है। 3525 से कम है, 3500 जाहिर सी बात है, 6 करेंगे 42 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 5 बार जाएगा। उस रूल से ये भी फिक्स हो गया, 5 बार गया, वही 5 यहाँ उतारेंगे, क्योंकि जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, इसको हमेशा रखना है। इसको लोग क्या कहते हैं ना, इसको थोड़ा सा भूलते हैं, जितनी बार हम ले गए वो उतनी बार ही यहाँ भी लिखेंगे, 5 बार ले गए तो 5 यहाँ भी जोड़ देंगे,
अब क्योंकि स्क्वायर का मामला है, 55 25 हुआ, हासिल 2, 5 शून्य शून्य, हासिल 2 यहाँ आ गया, 5 7 35, 35 25 डिवाइड हो गया, आ गया आंसर 355। हमें लग रहा है कि हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि रूल अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। खुद से 2-4 एग्जाम्पल अलग से ट्राई करिए, बिसाइड्स देम, इन सब के बजाय कोई अलग एग्जाम्पल बुक से उठाइए, ट्राई करिए, और फिर ना समझ में आए हमारा वीडियो बैक करके स्लो मोड पे देख सकते हैं। हमने जो रूल बताया है इससे आसान रूल नहीं है वर्गमूल निकालने का, कि चाहे 15 डिजिट की कोई संख्या आ जाए उसका भी इससे निकल जाएगा। ठीक है, अब हम जरा क्यूब रूट की बात करते हैं। जी, वर्गमूल निकालने के 2 तरीके बता दिए थे क्यूब रूट के, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवाइड वाला रूल। जो डिवाइड वाला रूल ज़्यादा यूज़फुल है। अब क्यूब रूट में क्या है, क्यूब रूट में हमें एक ही रूल करना है, गुणनखंड निकाल के, फैक्टर्स निकाल के, और एक ही संख्या 3 बार आई तो वर्गमूल घनमूल करने पे उसको 1 बार लिखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ हो। हाँ, 17576। क्या करेंगे इसका फैक्टर कर लो। ये 6 है लास्ट में, सबसे छोटी संख्या से हम शुरुआत करते हैं, 2 से कटेगा, 2 8 16। भाई हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, 2 8 16, 16, 2 7 14, 1 15, 2 8 16, 1 17, 2 8 16। ठीक है, अब फिर 2 से करते हैं, 8 बार जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, 9 18, 2 9 18। अब लास्ट में 9 आ गया, 3 से होगा, 3 दूनी से 2 8, 3 7 21, 22 23, 3 9 27, 3 से 16, 2 से जब डिवाइड किए, अरे यार कहाँ हम क्या कर रहे हैं, वो भाग वाला इसमें मिक्स कर दिए, दोनों मिक्सिंग हो गया यार। 17,576। ठीक है, ऐसे कर लो। चलो, 2 से जब काटेंगे, 2 8 16, 1 17, 2 7 14, 1 15, 2 8 16, 1 17, 2 8 16। ठीक है, 87 88। फिर 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 9 18, 2 चौको 8। फिर 2 से काट के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 9 18 में 2 7 14। अब 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 3 9, अबे नहीं 3 से नहीं भाई, 21 97। 3 से पहले 2 से ट्राई, 7 है, 2 से नहीं कटेगा, 7 है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा नहीं, 7 से ट्राई करते हैं, 7 7 3 21। ठीक है, 7 1 कम 7, 2 9, 7 से भी नहीं कटेगा, मिटाना पड़ेगा इसको। 7 से भी नहीं कटा, 8 से कट नहीं सकता, 9 से कट नहीं सकता, 9 9 दूनी 18, 3 21, 9 दूनी 18, 9
3, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट नहीं सकता, 11, 11 कम 11 10, 11 11 10 11 9 99, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से कट नहीं, 13 से देखते हैं, ये करना पड़ेगा इस तरह से। 13 कम 13, 13 कम 13 और 13 8 21, 13 8 21 और 13 6 78, ये 89 आएगा ना, 13 13 से 91, 13 6 78, अब कितना बचा, 78, 11 बचा और 13 से 91, 13 9, ठीक है, 169 आया, 13 9 117, हासिल आया 11, 13 से 78, 78 और 11 89 के 9, हासिल 18, 13 कम 13 18 21, ठीक है, 169 आया, सीधी सी बात है, ये आप काट दो, कितने से कटेगा ये, 3 5 15, 3 से कटेगा नहीं, 9 1 कम 9, 9 7 16, 9 से नहीं कटेगा, 13 से देखते हैं, 13 1 कम 13, 3 16, 13 3, हाँ ये भी 13 से ही कटेगा, 13 1 कम 13, 13 3 39, 13 से ये कट गया। अब देखो 2 आया कितनी बार, इसका फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार आया, इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, इस 2 को 2 कर लेंगे, ये 13, जब अंडर रूट क्यूब रूट हम लिखेंगे 17,576, तो 26 आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। थ्री 375 इसका क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पे 3 क्यूब रूट हो जाता है। अब चलो 3375 को हम इसके गुणनखंड करते हैं, 3375 के 5 है तो 5 से काटो, 5 से डिवाइड करो, 5 लास्ट में आ जाए, केवल 5 से डिवाइड होगा, ठीक है सर, या 3 से भी होगा, लेकिन 5 से कर लेते हैं, 5 छक्का 30, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 25, 675 आया, फिर 5 से करो, 5 1 5, 5 3 15, 2 17, 5 25, 5 आया, फिर 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 7 35, अब 27 आया, 3 9 27, 3 9 3 1, अब इसके कितने फैक्टर आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, थोड़ा मार्कर हमारा ख़त्म हो गया, इसलिए थोड़ा सा जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, लिखने पे लिखने वाला साफ दिखेगा नहीं, हो सकता है। 5 3 बार आया, 3 3 बार आया, तो जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट 33 75, तो 3 बार को एक बार लिख लेंगे, 5 × 3 ये आ गया 15, आंसर। क्यूब रूट में गुणनखंड ही फैक्टर ही निकालना एक तरीका है, इसमें भाग वाला रूल जो है उचित नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट खत्म हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, वो करा देंगे मेरे